नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात छत्तीसगढ़ में दल बदल को लेकर मची सियासी हलचल पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके ही लग रहे हैं, क्योंकि दल बदल का दौर कुछ ऐसा शुरू हुआ है। यूं तो ये दल बदल का ये जो फंडा है पुराना नहीं है, लेकिन चुनाव आते ही दल बदल को जैसे मानो एक तेज धार सी मिल जाती है। कभी नेता अपनी उपेक्षा के चलते और कभी अपनी राजनीतिक अपेक्षाओं के चलते फेरबदल कर लेते हैं। अब यही दल बदल का रंग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं पर भी खूब चढ़ रहा है। पूर्व विधायक मंतूराम पवार और चुन्नी लाल साहू ने जब से कांग्रेस का हाथ छोड़ा, वो बीजेपी के साथ गए, तब से कांग्रेस के कई नेताओं के भी बीजेपी में जाने की खबरें चल रही हैं, अटकलें। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के 15 पूर्व विधायक बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जो पिछले 1.5 महीने से भाजपा के संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है। इनमें नाम बता देते हैं: मोहित केरकट्टा, बृहस्पति सिंह, महंत राम सुंदर दास, शिशुपाल सोरी, भुवनेश्वर बघेल और अन्य पूर्व भी कुछ नाम है। दल बदल को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भाजपा में नेता आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए आता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चुनाव करीब आते ही जनता की सेवा का नेताओं के मन में ऐसा क्या ख्याल जाग उठता है, और इस दल बदल की सियासत से कांग्रेस आखिर खुद को कैसे बचा पाएगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। प्रक्रिया है अभी, उसमें कोई बात नहीं है। जो भाजपा में आकर के देश और समाज के कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, उनको स्वागत है। अभी परिणाम बताएगा चुनाव का, मतलब मैं नहीं कह सकता हूँ इस बात में क्या दम है, परंतु ये है कि भारतीय जनता पार्टी का काम बिल्कुल स्पष्ट है। अभी थोड़ी देर पहले आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हम लोगों ने लोगों को यही बताया है कि भाजपा में आकर के आपको कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है। आर्थिक तौर पर तो आपको घाटा ही होना है, लेकिन यह है कि आप अगर देश समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो भाजपा अच्छा प्लेटफॉर्म है। भाई प्रक्रियागत विषय है, उसमें कोई उल्लेखनीय तो कुछ नहीं। जो चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं वो सब बड़े चेहरे हो जाते हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अवसर देखते ही दल बदल लेते हैं। ऐसे लोगों को अवसरवादी कहा जाता है। ना तो इनके कोई सिद्धांत होते हैं, ना तो इनकी कोई विचारधारा होती है, और इन लोगों को आयाराम गयाराम की श्रेणी में रखा जाता है। और अक्सर चुनाव के दौरान ऐसे कुछ लोग हैं जो हमेशा से कभी इधर कभी उधर जाते हैं, तो इससे खास कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी के प्रति जो निष्ठावान व्यक्ति होता है वो पार्टी के रीढ़ की हड्डी होती है और मजबूती के साथ हर परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़ा होता है, और वही पार्टी का सच्चा सिपाही होता है। और आयाराम गयाराम की ना तो कहीं कोई बखत होती है, ना कोई वैल्यू होती है। चलिए, अब आज यही समझेंगे कि किन नेताओं की विचारधारा है, और जब टिकट वितरण की बारी आती है तो क्या पार्टी जो है उन नेताओं पर भरोसा जताती है जो विचारधारा के हिसाब से चलते हैं, या उन नेताओं पर जिनके पास प्रबल ताकत होती है उन्हें टिकट चुनाव जिताकर देने की। अब समझेंगे इसी पर। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे वासु शर्मा बीजेपी से हमारे साथ, डॉक्टर शिल्पा देवांगन हमारे साथ कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगी, अवधेश मलिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिल्पा जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। चुनाव से पहले अक्सर दल बदल की घटनाएं तो हम देखते ही हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अक्सर छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिल रहा है कि जिन नेताओं को आपने टिकट नहीं दिया विधानसभा चुनाव में, वो इधर से उधर जाते हुए दिखे। और अब लोकसभा चुनाव से पहले भी, जबकि जानते हैं कि शायद कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा, उसके बावजूद भी एक बड़ी संख्या में जो नेता है आपकी पार्टी छोड़ के, आपके विश्वसनीय नेता जो लंबे समय तक आपके साथ काम करते रहे, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता खुले तौर पर, खुले मन से, अभी जैसा कि उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जनसेवा करना, तो इन सब के बावजूद भी वो जा रहे हैं। कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा। ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस के जो नेता या किसी भी दल के नेता यदि एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं तो उसमें मुझे तो यही समझ में आता है कि इनकी अति महत्वाकांक्षा जो है वो नजर आती है। कोई भी व्यक्ति एक पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है जब उसकी विचारधारा उस पार्टी के, उस संगठन से चलती है। तो जब उस विचारधारा के साथ चलते हैं तो कभी ऐसा भी होता है कि कहीं कुछ ऊंच नीच होती है, कभी समन्वय की स्थिति स्थापित करना पड़ता है, और समन्वय की स्थिति यदि नहीं भी बन पा रही है तो कहीं ना कहीं यदि थोड़ी बहुत नाराजगी की बात आती है तो नाराजगी को समन्वय से आपस में रायशुमारी करके, आपस में बैठक करके, सोच के वो सॉल्व की जा सकती है, हल की जा सकती है। सभी समय और परिस्थिति के हिसाब से सॉल्व की जा सकती है। परंतु उसके बाद भी यदि किसी
पर्टिकुलर नेता में यदि अति महत्वाकांक्षा है तो वो उस पार्टी की विचारधारा को छोड़कर यदि जाता है तो ये मुझे लगता है कि ये स्वार्थ से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्री कार्यक्रम जिस हिसाब से चल रहा है कि एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों, जैसे कि आप देखेंगे कि ईडी और आईटी के दम पे ये लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रचारक की भूमिका में निभाते हैं ईडी और आईटी, तो वो दबाव डालते हैं, वो प्रेशर डालते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। और इसी के चलते भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आते हैं। कांग्रेस के ही नहीं, दूसरे दल के नेता भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते नजर आते हैं। नहीं, लेकिन जो आपकी पार्टी के विश्वसनीय नेता है, लंबे समय से आपके साथ है, आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हें पार्टी में पद भी देते हैं, वो अगर आपकी पार्टी छोड़ दे और ये कहे कि ना हमें कोई जिम्मेदारी दी गई, हमें पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया, जब बारी आई पार्टी में काम करने को लेकर तो उनकी बातों को भी नहीं सुना गया, उसे भी दरकिनार कर दिया गया, अगर चुन्नीलाल साहू जैसे नेता अगर ये बयान दे रहे तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस बहुत ही बड़ी और बहुत अनुभवी संगठन है। इसमें कई नेता जो है अलग अलग जिम्मेदारियों में प्रमुख भूमिका निभाते आए हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी समय समय पर सभी को मौका देती है। और ये वही नेता है जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये वही नेता है जिनको पार्टी ने प्रमुख पदों से नवाजा, जिनके ऊपर पार्टी ने भरोसा किया, विश्वास जताया, उन्हें कई बड़े पदों में अपनी मुख्य भूमिका निभाने का अवसर दिया। तो पूरी बातों से यही समझ में आता है कि समय समय पर जो परिस्थितियां हैं वो अपने हिसाब से जिम्मेदारियां वहन क्या कांग्रेस ये बात मानेगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट थी, आश्वस्त चल रही थी, वहां पर जब बीजेपी को प्रचंड जीत मिली तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का भी आत्मविश्वास डिगा है, नेतृत्व से भी और पार्टी से भी? देखिए, कांग्रेस जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा है कि जो अंग्रेजों के समय में भारत को गुलामी से आजाद कराने में जिसका योगदान रहा है, ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता में आत्मबल, आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है और ये उसी दम से, उसी बल से चुनाव को गंभीरता से लेते हुए आज चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से लोकसभा में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, कौशिक शर्मा जी, आपसे जवाब चाहूंगा कि 11 लोकसभा सीटें जीतने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य आपने रखा है और जाहिर तौर पर केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़ी है राज्य के जो कार्यकर्ता हैं आपके प्रदेश कार्यकर्ताओं के ऊपर, लेकिन क्या उसे किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद करके, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में लाया जाए, भले ही वो आपकी विचारधारा से सहमत हो या ना हो, उन्हें पार्टी में सदस्यता दिलाओ, जितने वोट हो सके वो बटोर सको, ताकि 11 नंबर का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे उनको भी मेरा नमस्कार और कांग्रेस की हमारी बहन बैठी उनको भी मेरा नमस्कार। अभिषेक जी, पार्टी अपने स्ट्रेटेजिक तहत चुनाव लड़ती है। अगर कोई पार्टी की विचारधारा को अपना के, हमारे गृह मंत्री जी ने भी इस बात को कहा, अगर हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपना के कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनका स्वागत है। हमारी पार्टी की विचारधारा नहीं बदलती अभी। हमारे जो पार्टी का विचार है नेशन फर्स्ट, हम उसके लिए काम करते हैं, देश हमारे लिए सर्वोपरि, उसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और जो भी नेता इस पार्टी में ज्वाइन करेगा उसके लिए देश नेशन फर्स्ट वाला काम सबसे पहले होगा। अब आपने बात रखी 11, निश्चित रूप से 11 की 11 सीट हम जीतेंगे और उसका आधार भी है अभिषेक जी, मोदी जी की गारंटी है और विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। विष्णुदेव जी तो क्योंकि मोदी जी ने जो गारंटी दी थी उसको लगभग 100 दिन की सरकार ने इसे पूरा करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की जनता को जो मोदी जी ने गारंटी दी थी उसको पूरा करने का काम विष्णुदेव साय सरकार ने किया है। आप प्रधानमंत्री आवास के रूप में देख लीजिए, बकाया 2 साल का बोनस के रूप में देख लीजिए, आज किसानों के खाते में अंतर की राशि कांग्रेस वाले इतना चिल्ला रहे थे, महतारी वंदन योजना देख लीजिए, तो हमने काम करके दिखाया है। ठीक है, आपके कार्यशैली के कारण प्रभावित हो रहे नेता उस पर भी जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने विचारधारा की बात कही, तो मंतूराम पवार जी की क्या विचारधारा है मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसे नेता हैं जो किस दल के हैं आज तक उस दल को भी नहीं समझ में आया और शायद उन्हें भी नहीं पता। देखिए, मैंने अभिषेक जी पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से ही चलेगी। वो अब हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे, हमारी पार्टी के विचारों से ही वो आगे बढ़ेंगे। उनके ऊपर कुछ भी नहीं है, वो जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। हमारी पार्टी उनको जहां पर लगेगा उनको दायित्व देगी। अभी चिंतामणि महाराज जी हमारी पार्टी में आए चुनाव के पहले, उसके बाद उनको पार्टी लगा
तो उनको लोकसभा का टिकट दिया है। तो हमारी पार्टी में काम करने का तरीका है, हम नेशन फर्स्ट के लिए काम करते हैं और जो उसको अपनाएगा उसके लिए स्वागत है हमारी पार्टी। मंतूराम जी से की अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पहले वो आपके पास आए पार्टी छोड़ के 2014 में, उसके बाद वहां से उनको अच्छा नहीं लगा तो वो फिर कांग्रेस में आए, अब उन्हें कांग्रेस में अच्छा नहीं लग रहा तो फिर बीजेपी में चले गए। अब जब उनसे पूछा गया कि आप रहेंगे, अब बीजेपी बोलता है स्थायी तौर पर हम आपके साथ रहेंगे, तो जिस नेता की खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो आप किसने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते कि वो आपकी विचारधारा से जुड़ गए? कल को फिर वो बोल देंगे कि नहीं आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा। आपकी पार्टी के दिग्गज नेता पर पैसे देने का आरोप उन्होंने लगाया था, आज आप उन्हें अपनी पार्टी का पटका पहना रहे। देखिए, ये राजनीति का अपना होता है। राजनीति कौन किसको कब लेना है पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करते हैं, और पार्टी के वरिष्ठ नेता तय किया तो हमारी पहले ही कहा विषय की विचारों के तहत होता है। अगर वो पार्टी में आए हैं तो हमारी पार्टी के हिसाब से उनको चलना होगा, ना कि उनके हिसाब से पार्टी हमारी चलेगी। हमारी पार्टी के हिसाब से वो चलेंगे, उनको जहां दायित्व लगेगा। मोटा मोटा मेरा सवाल यही है, क्या पार्टी की महत्वाकांक्षाओं के लिए विचारधारा के साथ समझौता किया जा सकता है या फिर इस वक्त किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं अभिषेक जी। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसमें हम कहीं भी अडिग रहते हैं, हम हमेशा उसी के लिए काम करते हैं। आप हमारी पार्टी को देख लीजिए, हम शुरू से ही हमारे जो घोषणा पत्र में धारा 370 ट्रिपल तलाक से लेके सारे मुद्दे को हमने काम करने का काम किया। हमारी पार्टी की विचारधारा कभी नहीं बदली। ठीक है, अवधेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना वासु जी को भी और शिल्पा जी को भी, बड़े ही ओहो वाली स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जिनके नेता छोड़ के जा रहे हैं वो आपने सुना उन्होंने क्या कहा, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में? क्या ये माना जाए कि अब जिस तरफ चली इमरती उस तरफ चले पुजारी वाले हालात है कि जहां नेताओं को दिख रहा है कि भैया यहाँ चीजें बढ़िया है, कंफर्टेबल है, तो चलो इसी ओर चल देते हैं, विचारधारा तो बाद में देख ही लेंगे? देखिए, चीजें जो है सो पहले से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले जो आजादी के बाद का एक टेन्यूर ऐसा था जहां पर मिशन मोड में देश में कोई भी एक्टिविटी होती है, चाहे सामाजिक एक्टिविटी हो या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी हो या फिर मीडिया से रिलेटेड एक्टिविटी है, पत्रकारिता जिसको हम कह सकते हैं। अब जो है सो चीजें काफी हद तक चेंज हो गई और डेफिनेटली जो पॉलिटिक्स है अगर वो सरफेस मोड में काम करे तो नेशन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद और क्रांतिकारी रहता है। लेकिन अगर उसमें जो लोग शामिल है, जो जनप्रतिनिधि है, वो अपने बेनिफिट्स को देखते हुए जब काम करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज जो है सो धूमिल होती है। और फिर जहां तक बात है पॉलिसी से आके इंटैक्ट होके काम करने वाली चीजें, तो वो कहीं ना कहीं हवाई बात रह जाती है और वो सिर्फ बयानबाजी से बहुत ज्यादा इतर नहीं होता है। अब मैं आपको सीधे सीधे अगर बात यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में अगर बात करें तो ये जो है सो छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो सबसे एक कांग्रेस के बड़े नेता थे विद्याचरण शुक्ल जी, उन्होंने जो है सो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी क्योंकि उनको लगा था कि उनको दरकिनार कर दिया गया, जबकि वो केंद्रीय मिनिस्टर तक के पद को सुशोभित कर चुके थे। तो फाइनली जो पर्सनल राइवलरी था, जो पार्टी के प्रिंसिपल थे, जो इंटैक्ट था, उसको जो है ओवर पावर कर दिया। उसके बाद से फिर आप देखिए काफी चला, फिर एक मंतूराम पवार का सिनेरियो आया जिसको हम कांग्रेस में देख सकते हैं। वो कांग्रेस छोड़ के जो है सो बीजेपी की ओर गए, एन वक्त पर उन्होंने डिच किया, अब जो सुनने में आया बीजेपी में चले गए। उसी टाइप से बहुत तो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज सिर्फ कांग्रेस में हुआ है, भाजपा के भी कई नेता जो उठ के जो है सो कांग्रेस में चले आए। तो कुछ जो होते हैं कि जिस प्रकार से पॉलिटिक्स में एक चला था, इन जनरली रामविलास पासवान के लिए पहले कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक, फिर ये मुद्दा जो है सो उठ के आया, फिर जो है सो आप देख लीजिए बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। अब ये चीज परी पार्टी को बहुत सारे लोगों ने अपना लिया है और सबसे ज्यादा इस प्रकार की चीजें आप देखेंगे तो कांग्रेस में देखने को मिलेंगे। ज्यादातर पार्टियां जो अभी स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से निकल के गए हुए लोग हैं। अब वेस्ट बंगाल में जो है सो ममता दीदी को अब दे सकते हैं, हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे, लगातार जो है सो मतलब भाजपा के नेताओं और उनकी पॉलिसी पे प्रहार करते रहे, वो सीधे उठ के चले गए आपको सीधे भाजपा में। तो ये उस प्रकार से आप जो है सो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दे सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये देखने को ऐसा मिलता है कि कांग्रेस के अंदर जो डेमोक्रेटिक रूल है
वो कई बार पार्टी के जो रूल्स हैं या उसको जो टैकल करने की जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं दरकी है पहले के तुलना में। और डेफिनेटली लोगों के एस्पिरेशंस जो हैं सो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी कभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है तो सबसे पहले देखा जाता है कांग्रेस के एमएलए को रिजॉर्ट में रखना चालू कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं उनको जो है सो अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है। तो इसको एक कांग्रेस के अंदर ओवरऑल की सिचुएशन की भी जरूरत है। लेकिन ये इस बात से एकदम मैं आपसे एग्री करता हूं कि अभी जो दौर है उस दौर में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि पर्सनल एस्पिरेशंस या जो स्वार्थ है या उसका गोल है वो ज्यादा आगे आ जाया है। उसके बाद पार्टी की प्रिंसिपल्स आ रहे हैं और फिर उसके बाद आ रहा है जनता का फायदा। जी अवधेश जी, मैं जानना चाहूंगा इसी को लेकर कि क्यों ऐसी स्थिति है? क्या अब लीडरशिप पे भरोसा नहीं रहा? क्योंकि चुन्नीलाल साहू जी अगर खुद आके कह रहे हैं कि कांग्रेस में सिर्फ नाम का संगठन रह गया है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को ना जिम्मेदारी दी जाती है और जो काम करे ना उसका मूल्यांकन किया जाता है जब पद देने की बारी आती है, तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर है कि एक दूसरी तरफ आपको एक पार्टी दिखती है जो कह रही है कि हम ये काम करेंगे, हमारे नेता इस तरह से काम कर रहे हैं, चलिए इन्हीं के साथ हो लेते हैं, क्योंकि उन्हें कांग्रेस में अपनी एक राह बनती अब नजर नहीं आ रही? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में जो है कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है सो कैडर बेस्ड पार्टी उसको कहा जाता है। जिस टाइप से एक टाइप से कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती है, उसमें एक डिसीजन लिया जाता है टॉप लेवल पर और उसको सीधे बता दिया जाता है। जो भी व्यक्ति होता है उसको अक्षरशः पालन करना होता है। उसके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो उसको पालन करे या फिर वो पार्टी से सीधे चला जाए। लेकिन कांग्रेस के अंदर में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस के अंदर में ऐसा रहता है कि जो मतलब मैं तो लंबे समय से कांग्रेस को कवर किया हूं तो देखा हूं कि जब इलेक्शंस में टिकट भी बट जाते हैं तो उसके बाद जो कैंडिडेट होता है उसकी अपनी पर्सनल माइट होती है, उसकी अपनी ताकत होती है जिसके आधार पे वो जो सीट निकालता है। तो कहीं ना कहीं एक उसका अपना एक जवाब या गोलबंदी या गुटबंदी एक टाइप से वो बना लेता है। जबकि बीजेपी में ऐसा करने के चांसेस थोड़े बहुत कम होते हैं। बीजेपी इस टाइप से चीजों पनपने ही नहीं देती है। तो एक टाइप से कहेंगे कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर ऑटोक्रेटिक रूल चलता है और कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेटिक रूल चलता है, तो माना है। इसके कारण से देखेंगे कि कांग्रेस अगर पावर में हो या पावर से बाहर हो, सबसे ज्यादा टूट फूट की खबरें जो है कांग्रेस के अंदर आती है। ठीक है, शिल्पा जी, आपके बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष जब उन्होंने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में बीजेपी ज्वाइन की, जब प्रेस ने उनसे सवाल पूछा कि आपने ये फैसला क्यों लिया, तो उन्होंने ये कहा, उनका ये बयान था पार्टी ज्वाइन करने को लेकर कि वहाँ पर वो लगातार सालों साल ज़मीन पर मेहनत करते रहे। उन्होंने जब अपनी एक मांग रखी कोटा सीट से वो लड़ना चाहते हैं, 15 सालों तक उन्होंने वहाँ पर मेहनत की, तब पार्टी ने उनकी मांग को सुना ही नहीं, सीधे तौर पर खारिज कर दिया और उसका नतीजा भी पार्टी भुगत रही है। आज ना वो सीट है ना नेता। देखिए, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि जो व्यक्ति काफी लंबे समय से एक विचारधारा के साथ, एक संगठन की विचारधारा के साथ में जनता के सामने खुद को प्रेजेंट करता है, खुद को उसके सामने ले जाता है, उसके बाद फिर वो उसी विचारधारा या उसी संगठन के लिए ईमानदार या स्थायी नहीं हो पाता है, तो मुझे नहीं शिल्पा लगता जी, है 15 साल और कितना स्थायित्व, 15 साल कोई व्यक्ति रहता है और फिर वो ये बात कह रहा है दुखी होकर, तो तब आप क्या कहेंगे? और ये वो व्यक्ति है जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने जो बात कही है कि यहाँ पर कांग्रेस में टिकट वितरण का फॉर्मूला ही अलग है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन नहीं होता, अलग ही तरीके से तय होता है कि किसको टिकट दिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, किसी एक के बोल देने से और पार्टी छोड़ के जाने के बाद बोल देने से ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी, आप खुद जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जैसा कि अभी बात भी हो रही थी कि लोकतांत्रिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ टिकट का वितरण होता है। निश्चित रूप से सर्वे होता है, कार्यकर्ताओं से प्रसंग लिया जाता है, तभी तो टिकट का वितरण होता है। तो जो जिस योग्य होता है हाईकमान, उसी को कार्यकर्ताओं के से पूछताछ करके ही टिकट का वितरण होता है। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से जिन 5 राज्यों में अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए, उन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल स्थिति में आप छत्तीसगढ़ में थे, जहां पर लगभग माना जा रहा था कि यहां पर कांग्रेस की भले ही सीटें घट सकती है लेकिन जीत तो जाएगी ही। वहां पर आप हारते हैं, उसके बाद आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि आपस में ही लड़ मरे, इस चक्कर में जहां जीत भी रहे थे वहां भी नहीं जीत पाए। जब आपके पार्टी के बड़े नेता ये बयान दे रहे हैं, तो फिर अगर वो निचले क्रम के जो नेता जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, फिर उनकी बातों पर भरोसा क्यों ना किया जाए?
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मनगढ़ंत कहानियां हैं कि अंतर्कलह और ये वो। आपकी पार्टी के नेताओं ने खुद बयान दिया है। देखिए, हारने के, जीत और हार के राजनीतिक दलों में कई कारण होते हैं, कोई एक कारण मान्य होगा ये नहीं बोल सकते हैं। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग स्टेज में कई फैक्टर्स होते हैं जिससे जीत और हार डिसाइड होता है। परंतु मैं यही कहना चाहूंगी कि जब कोई नेता एक पार्टी में स्थायी नहीं हो पाता है तो मैं नहीं समझती कि वो आगे आने वाली जो जिस पार्टी में भी गए हैं उसमें स्थायी और ईमानदारी से अपना कार्य कर पाएंगे, अपने दायित्वों का वहन कर पाएंगे। क्योंकि पार्टी समय समय पर मौका देती है, वो समय का इंतजार करना चाहिए। और हम सबके लिए पार्टी समय सीमित है। मैं एक आखिरी सवाल बासु जी आपसे लेना चाहूंगा कि आपकी पार्टी में कांग्रेस के धड़ल्ले से हम देख रहे हैं कि दूसरे दल के नेता, चाहे वो जोगी कांग्रेस के और दूसरे तमाम अन्य दलों के कांग्रेस को आ रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि उन नेताओं का क्या, उन नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का क्या जो जमीन पर सालों साल काम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें स्थान दिया जाएगा, और तब उन्हें पता चलता है चुनाव से पहले, ठीक पहले किसी दूसरे दल के नेता को आपने स्थान दे दिया। ऊपर के लेवल पे जैसा कि अवधेश जी कह रहे थे कि ये पार्टी फैसला करती है और नीचे के कार्यकर्ताओं का काम होता है उसे डिलीवर करना, लेकिन नीचे के नेताओं की भी तो कुछ महत्वाकांक्षा होती होगी ना। वो भी तो चाहते होंगे कि संगठन उनकी मेहनत को सम्मान दे, उन्हें पद दे, उन्हें कार्य दे, उन्हें जिम्मेदारी दे। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, अगर आप विधानसभा चुनाव को इस बार देख लेंगे तो लगभग 44 से 45 उम्मीदवार ऐसे थे इस बार 90 में जो पहली बार चुनाव लड़े। वो नीचे लेवल के कार्यकर्ता थे, सभी नीचे लेवल कार्यकर्ता थे, आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा। उनको विधानसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया और लगभग युवा जीत के आए हैं इस बार विधानसभा में। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, हम अपने कार्यकर्ताओं को मौका, हर प्लेटफॉर्म में मौका देते हैं, जहां उनको पार्टी को उचित लगता है उसको मौका देती है और वो काम करते हैं। हमारी पार्टी, हमने पहले ही, हमारे विचारों की पार्टी है और हमारे पास काम का आधार है क्योंकि हम काम करते नहीं, हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि आप एक नई लीडरशिप खड़ा करना चाह रहे हैं तो जो चले हुए कारतूस हैं उनको अपनी पार्टी में क्यों जगह दे रहे हैं आप? देखिए, ये पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि किसको कहां पर लेना है, कहां पर देना है, कहां पर रखना है। ये पार्टी का, मैंने पहले ही कहा अभिषेक जी, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, अगर अपनी पार्टी में कोई दूसरी पार्टी से छोड़ के आना चाहता है और हमारी पार्टी के विचारों को अपनाना चाहता है तो उसका तो स्वागत रहेगा, लेकिन पार्टी उनको अपने हिसाब से क्या काम देगी ये पार्टी तय करती है, ना कि वो तय करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा से पहले लिस्ट तो सभी जारी कर रहे हैं, बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुकी है, कांग्रेस के कुछ नेताओं के नाम जारी होना भी बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में जो काम होता है कार्यकर्ताओं का, जमीन पर उतरकर डिलीवरी देने का, अपने पार्टी के जिन्हें भी प्रत्याशी बनाया जाए उनके नामों को घर घर तक पहुंचाने का जो वर्क फील्ड होती है, उनमें जो कार्यकर्ता जुटे होते हैं, अगर वही पार्टी से छिटक जाए और दूसरे दल में शामिल हो जाए तो फिर क्या स्थिति बनेगी, यही आज चर्चा का विषय रहा। जाहिर तौर पर कई ऐसे नेता अभी भी उनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो माना जा रहा है, अटकलें हैं कि पार्टी छोड़ सकते हैं। अभी तो खैर आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन वो नेता है जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर दल बदलने से क्या उनकी जो महत्वाकांक्षाएं वो पूरी हो जाएंगी, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।